और वहीं प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत में अब 3 दिन का ही समय बचा है। अखाड़ों की पेशवाई निकलने का भी क्रम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री आदि योगी महाराज की भी पेशवाई निकाली गई। मेरे साथ हैं इस समय निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आदि योगी जी, और मैं आपको बताऊं कि व्यक्तिगत रूप से मैंने उनके भीतर एक भारतीय मनीषा को लेकर, भारतीय आध्यात्मिकता को लेकर एक उस तरह की बेचैनी भी देखी जो 19वीं सदी के आरंभ में विवेकानंद जी के मन में संभवतः रही होगी। कैसे देखते हैं आदि योगी जी? पहले तो इस प्रोसेशन के बारे में एक छोटी टिप्पणी, और इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? देवाधिदेव महादेव की लीला है ये, जहाँ सभी उनके गण उपस्थित हैं। देव पुत्रों में सभी देवगण देवताओं के रूप में आप सभी देव पुत्रों के माध्यम से माँ गंगा के आंचल में कल्पवास करते हैं। और यह वह उत्सव है कि जब अध्यात्म का जो हम अमृत कलश कहते हैं, तो जो धरती पर मौजूद जितने भी तपस्वी हैं उनके द्वारा एकत्र प्रत्येक एक एक बूंद अमृत कलश में जब एकत्र हो जाती है, तो यह वह महाकुंभ है जहाँ पर एक अमृत कलश आज जो आप देख रहे हैं इस धरा पर इलाहाबाद में प्रयागराज में जो ये संगम आप देख रहे हैं, इस धरा पर आप देखिए कि यहाँ का एनर्जी लेवल क्या है। यहाँ का अध्यात्म जगत की सारी एकत्र बूंदे सभी तपस्वी एक सूत्र में बंधकर एक जगह मौजूद हैं। ये इतना अद्भुत दिव्य मनोरम दृश्य है कि इसे देखने के लिए भी देवाधिदेव महादेव भी तरसते हैं। और यह इसलिए भी विशेष हो जाता है कि यह उत्सव 12 साल में आने वाला कुंभ 12 बार पूर्ण कर रहा है। 144 वर्षों के बाद यह उत्सव आया है, न भूतो न भविष्यति। क्योंकि इस उत्सव को मनाने के लिए देखिए आपका भी सौभाग्य है और आपके दर्शकों का भी कि आप इस उत्सव को उनके आपके माध्यम से साझा कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत। कैसे देखते हैं अभी भी भारतीय समाज आध्यात्मिकता के उस विराट अर्थ को समझने में, मैं चूक शब्द या भूल शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी अभी एक व्यापक अर्थ समझाने की आवश्यकता है। इस जगत पर मौजूद सभी बीज शिव के हैं। आकाश शिव है, पाताल शिव है, कंकर शिव है, पत्ता शिव है, पेड़ शिव है, बीज शिव है। तो जो मौजूद इस धरा पर जितने भी शिव के अनन्य रूप हैं, उस रूप में जो एक आपकी आध्यात्मिक चेतना है, जिसके लिए यहाँ आत्मा देह धारण करती है और आती है और अपने परम धाम को लौटने का मार्ग खोजती है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के माध्यम से जब आप कुंभ में आते हैं, तो जो आपके भीतर की जो जागृति है, आप देखेंगे आपके भीतर सोचने समझने की क्षमता, जीव कहे दिव्य दृष्टि, पहले के अनुपात में बहुत कई गुना बढ़ जाती है। आपके भीतर एक नई चेतना का संचार होता है। जब आपको रस्सी सांप नजर आती है इस संसार में, तो फिर वो रस्सी नजर आएगी, सांप नहीं। और यही चेतना का विकास यहाँ आप कुंभ में देखने को आपको मिलता है कि यहाँ माँ गंगा का एक ऐसा स्वरूप, जिसे मैं कहता हूँ माँ गंगा का एक अद्भुत अनुरूप, जो आप उस बात से समझिएगा कि प्रयाग की भूमि पर जो संगम होता है, गंगा जमुना सरस्वती, यह सभी कहाँ से आती है? यह सभी हमारे हिमालयों की कंदराओं से आती है। और हिमालयों पर क्योंकि जब एक योगी ध्यान करता है, योग करता है, तो पिरामिड की शेप में करता है। मंदिर हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, मस्जिद हो, सब पिरामिड की शेप में है। पत्ता पत्ता पिरामिड की शेप में है, यानी पिरामिड मतलब ज्योति। और ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड ज्योतिनुमा है, इसलिए हम ज्योतिर्लिंग को पूजते हैं। और आप देखेंगे कि आपके भीतर एक जो आपकी चेतना 12 जन्मों के बाद पूर्ण होती है, वह
इस उत्सव में आपके भीतर जो ब्रह्म शरीर, भाव शरीर को पार कर मनस को जीतना है और ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह संगम, वह बेला, वह बीज यहाँ उत्पन्न होता है। Swamiji, what is your introduction, sir? What is your name? Good name. Maharshi Vyasanand Giri. Maharshi Pyasnanand Giri ji. Ji. How do you evaluate all this procession which is going, and our Sanatan Parampara says it is eternal. There is no opening, no ending. Since the age of 16, this has been my culture. When I was a very young boy, I came here. And then I came into the Guru Parampara of Sanatan Dharma Shankaracharya tradition. And I was raised in that Shankaracharya tradition till today. So this is my second home.